सर आपसे पूछना था कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज and how they are impacting the physics and all the developments that are going around. ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 1900 से लेके 1910 तक के टाइम पीरियड में जिस तरह की रेवोल्यूशन फिजिक्स में आया था और उससे मॉडर्न फिजिक्स बनी थी और उससे फिर मॉडर्न केमिस्ट्री बनी है और उससे फिर मॉडर्न बायोलॉजी आई है। ये उस तरह का रेवोल्यूशन, बल्कि शायद उससे भी बड़ा रेवोल्यूशन इस वक्त टेक प्लेस कर रहा है। आज की दुनिया में इस वक्त हो रहा है। पिछले 10 साल में या 20 साल में जो डिस्कवरीज हुई हैं हमारे सामने, मैं कहूँ कि चलिए 1995 से आगे के टाइम पीरियड को देखें तो ऐसी हैरान कुन डिस्कवरीज हैं जो फिजिक्स में हुई हैं जो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। और उसकी मिसाल में सबसे पहले मैं ऐसे ही आपको गिनवा देता हूँ कि ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हो गई। हिग्स के बोसॉन्स जो थे, जो कहा गया था कि मैस बनाते हैं, वो डिस्कवर हो गए। यानी बाकायदा डिस्कवर हो गए, यानी कि लेबॉर्ट्री में बड़े एक्सेलरेटर में, डेजी में उनकी डिटेक्शन हुई। ब्लैक होल का जो तस्वुर था, जो ख्याल था, जो स्टीफन हॉकिंग कह रहे थे बड़े देर से, वो अचानक हमें उसकी तस्वीर नज़र आती है और पिक्चर ऑफ ब्लैक होल जो है वह हमारे सामने। और ब्लैक होल के के बारे में बात करते हुए होराइजन जो है उनके बारे में फिर चीज़ें सामने आई। इंसुलेटर्स ऐसे स्पेशल बन गए जो कि एक तरफ कंडक्ट करते हैं या दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं करते और बड़ा रिजिड देते हैं। एक ही जगह पर कई तरह के लेयर्स हैं। सोलर सेल्स की एबनॉर्मल हैरत अंगेज डेवलपमेंट हो गई। यूनिवर्स एक्सेलरेट कर रही है, एक्सपैंड करने में ना सिर्फ एक्सपैंड कर रही है बल्कि एक्सेलरेशन है इसमें। ये डिटेक्ट हो गया, बाकायदा डिटेक्ट हो गया और हैरान कुन था। अच्छा, एक आइडिया था जो बहुत पहले पेश किया गया था, वो बोज और आइंस्टाइन का कंडेंसेट कहलाता है। हम्म। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करना उसका बड़ा मुश्किल काम था और वो काम हो गया। अल्ट्रा कोल्ड गैसेस बनाई गई जिनके टेम्परेचर नियरली ज़ीरो थे और वहाँ पे वो कंडेंसेट बना दिए गए, कंडेंसेट हासिल हो गए। यानी स्टेट ऐसी थी जो कि क्वांटम स्टेट थी और उसमें सब के सब एक ही जगह पर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऐसे बात पहले कभी किसी ने सोची नहीं थी। इसका बड़ा फायदा है, इससे बड़े बहुत सारी चीज़ें हासिल होने वाली हैं। मिसाल के तौर पे क्या चीज़ें? मिसाल के तौर पे कम्पैक्ट डिवाइसेस जिनमें से लाइट और लाइट की बहुत सारी स्पेशल फॉर्म्स निकलने वाली हैं, जैसे लेजर्स और मेजर्स। तो वो कम्पैक्ट चीज़ें होंगी जिनसे ये आप हासिल कर रहे होंगे, वो बन जाएंगी अगर ये कंडेंसेट आप बनाने में कामयाब हो गए। पार्टिकल के शावर निकल आएंगे उसमें से और हैरत अंगेज चीज़ पे होगा कि वो लगेगा ऐसा ही जैसे कि वो कम इंतहाई कॉम्पैक्ट प्लेस पे वो चीज़ प्लेस हुई हुई है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में लोगों का ख्याल था कि ये ना समझ आने वाली मैकेनिक्स है, लेकिन इसमें से हैरत अंगेज वाक़या हुआ वो ये कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गई कि होती है, हो सकती है। तो ये तो कभी सोचा नहीं था। अच्छा, न्यूट्रिनो एक अजीबोगरीब स्पेशल किस्म की चीज़ है और न्यूट्रिनो ने शेप को शिफ्ट करना, या न्यूट्रिनो की ऑसिलेशंस बोलते हैं उसको, वो डिटेक्ट हो गई। बाकायदा प्रूव हो गया कि वो डिटेक्ट होती हैं। ये अभी अभी हमारे सामने हुआ है। इस पे नोबेल प्राइज़ चला गया है। मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। ऐसे प्लैनेट की डिस्कवरी होना शुरू हो गई है जिन पर के पॉसिबली बायो लाइफ के एग्जिस्ट करने का है, वो दूर हैं। तो अब एक पूरी सीरीज स्पेस में जारी है जिसको एक्सो प्लैनेट की एक्सप्लोरेशन का नाम दिया जाता है। वो अब हम रेडियो टेलीस्कोप से की मदद से अभी कर रहे हैं कि वो दूर प्लैनेट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं, उनके क्लस्टर्स कहाँ कहाँ हैं। तो फिज़िक्स इस वक्त एक मैजिकल दौर में दाखिल हो गई है। जो लोग सिर्फ तसव्वुराती समझते थे इन बातों को, वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हो रही हैं।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्लैक होल के बारे में और उसके इमेज के बारे में बात कर सकूंगा या देख सकूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिंगल एटम को और कोल्ड स्टेट को और कंडेंसेट को हासिल किया जा सकेगा। बोज और आइंस्टाइन की वो थ्योरी जो है वो साबित हो जाएगी, वो साबित हो रही है हमारे सामने, ये सब बात आ रही। फिजिक्स में कभी ऐसी डिस्कवरीज का गुमान तक नहीं था। लोग कहते थे कि ये हाइपोथेटिकल आइडिया है कि ग्रेविटी जो होती है उसमें वेव होती है। आज हमने ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन कर लिया। वो ऐसी लेबॉर्ट्री बन गई हैं जिनके अंदर हम ये बड़े पैमाने पे पूरी पूरी कायनात में से होने वाले अजीब व गरीब वाक़यात जो हैं उनको देखने के साथ साथ उनमें से निकलने वाली ग्रेविटी की वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कि इस वक्त फिज़िक्स एक बहुत ही फ़ैसिनेटिंग दौर में से गुज़र रही है जी, इस वक्त और हमें रेवोल्यूशन, विटनेस करना चाहिए और उसको स्टडी करने के देखिए लिए। उस तरह के वाकयात हो रहे हैं। ये वो वाकयात हैं जिस तरह के एक्सरेज डिस्कवर हुई, फिर रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई, फिर आइंस्टाइन की थ्योरी आई। उस वक्त जो फिजिक्स का हाल हुआ था वो 10 साल के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था और इतने लोगों ने अजीब अजीब चीजें जो थी वो पेश कर दी थी। आज वही हाल हो रहा है। मतलब हर दूसरे साल मैं देख रहा हूँ, और ये हम 2000 के बाद तो बिल्कुल देख रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहा है कि हर दूसरे साल एक बहुत बड़ी डिस्कवरी फिजिक्स की जो है आती है, जो इससे पहले किसी के गुमान में भी नहीं था कि ये पॉसिबली हो सकेगा। हम सोचते थे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी के आइडियाज हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स ने तो ये सामने हमारे रख दिया है कि भाई एक वो होती है, वो लेंथ कंट्रैक्शन होती है, और देखो वेव गुजरेगी जहां जहां से, वो उस स्पेस और टाइम के कर्वेचर को प्रोटेक्ट करती है और प्रोटेक्ट करती चली जाती है, और उसमें एक तरह की वेव है जो कि चल रही होती है, और वो ग्रेविटी की वेव है जो आपके सामने वाली स्पेस और टाइम के बने हुए फैब्रिक को हिला के रख देती है। बिल्कुल सही तो कह रहे वो हैं। ब्लैक होल से उठने वाली चीजें हैं, तूफान है जो कि हमारी दुनिया से पास करते हैं। तो आप एक और चीज़ जो 2010 में ग्राफीन हुई, जी। तो उसमें हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि रिलेटिविटी के जो हम सोचा करते थे कि एक्सपेरिमेंटली हम देख नहीं सकते थे, तो वो हमने रिलेटिविटी के इफ़ेक्ट्स को उसके अंदर देखा और उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन को देख सके। आप उस पर भी कुछ बताना चाहेंगे? जी, एक बहुत शानदार थ्योरेटिकल फिजिक्स के आदमी थे जिनका नाम पीएम डिराक है। डिराक की ये थ्योरी थी, और वो कहते थे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब ट्रेवल कर जाया करेंगे और होंगे। डिराक पार्टिकल उनका नाम रखा हुआ था, लोगों ने हाइपोथेटिकल था। सारे कहते थे ये सिर्फ डिराक के ख्याल हैं। तो अब वो ग्राफीन जब से बनी, ग्राफीन में इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट करने के लिए या चीज़ों को करने के लिए चल रहे हैं, वो तो सारे के सारे उनकी तो ट्रांसपोर्टेशन उसी तरह से हो रही है जैसे डिराक पार्टिकल करता है। और उस पर तो आम एक तरह का कोई सोल्यूशन भी काम नहीं करता। उस पर तो वो स्पेशल आइडियाज़ जो कि डिराक के थे, जिसको कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, वो है जो कि लगाना पड़ा है। एक ज़माने में सोचा जाता था कि डिराक की ये बातें जो हैं ये सिर्फ शायद थ्योरेटिकल फिजिक्स है, और ग्राफीन की डिस्कवरी से ये पता चला ये थ्योरेटिकल फिजिक्स नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, ये तो सामने होता है। आप ग्राफीन की शीट के अंदर इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन को देखें, वो तो वही है जो कि डिराक ने कह रखा था। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो खुश्क मैथमेटिक्स जो डिराक ने दिया था उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ही शानदार और रिच हैं, बहुत ही मतलब हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे ना सिर्फ शीट्स बल्कि आने वाले टाइम पीरियड में बहुत सारी अजीब सी चीज़ें बनने का इम्कान है, और इससे स्पेशल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो है वो हमें हासिल